भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण को लेकर आयोजित जनसुनवाई में आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने आवेदन किया। इस दौरान गढ़ी क्षेत्र के फार्म टोला से पहुंचे आदिवासी बैगाओं ने जमीन का पट्टा नहीं मिलने की शिकायत की। खैरलाजी क्षेत्र के मोवाड़ पंचायत से भी बड़ी संख्या में लोग जनसुनवाई में पहुंचे। पूर्व जनपद सदस्य के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मोवाड़ पंचायत के विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार होने की शिकायत करते हुए उचित कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है। बताया गया कि यहां पर शासन की योजनाओं के तहत जो भी कार्य पूरे हुए हैं उनमें फर्जी मास्टर रोल के माध्यम से सरपंच और सचिव ने लाखों की राशि का गबन किया है। इस संबंध में शिकायत के बाद जांच दल भी पहुंचा, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इसी संदर्भ में आज जिला कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को आवेदन दिया गया। के पास में ये आना हुआ जी पट्टा के बारे से। अब वो महीना में आराम तो नहीं बोल रहे, नहीं बनेगा पट्टा बार बोल रहे थे कलेक्टर जी। तो आज जन सुनाई में बोलेंगे करके आए हैं। कितने लोग हैं जिनके पट्टे नहीं बने अब तक? तो पूरे पट्टा नहीं बना। कौन सा गाँव? फार्म टोला। कितने साल पुराना कब्जा है? 25 साल हो गया होगा जी। 25 साल हो ही गया होगा, 25 से ज़्यादा हो गया होगा। हम ग्राम पंचायत मोवाड़ के अंतर्गत जो सचिव है विनोद बारेकर, उसके द्वारा भारी मात्रा में निर्माण कार्यों में अनियमितता की जा रही है। जैसे अभी उदाहरण के लिए केप निर्माण किया गया है सेवा सहकारी समिति मोवाड़ के अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में, तो उस केप निर्माण में अभी दरारें आ चुकी है, फट चुका है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा पूर्व में की जा चुकी थी, जिसकी जांच 27/3/2021 को जिला पंचायत द्वारा कराई गई, जिसमें जिला पंचायत के अधिकारी लोग आए वहां पर। उन्होंने एक सरपंच को बचाने के चक्कर में पंचनामा बनाए ग्रामीणों ने, और शिकायतकर्ताओं ने उस पंचनामा पे साइन करने से इनकार कर दी, क्योंकि वो उनके सरपंच लोग और सचिव के पक्ष में बनाए थे उन्होंने। उसके बाद वहाँ से उठ करके वो ग्राम पंचायत भवन में गए और वहाँ पर ग्रामीणों का सामूहिक एक बयान बनाया गया, जिसमें ग्रामीणों की पंचों की फर्जी साइन कर उस बयान को यहाँ जिला पंचायत में लाकर के जिला पंचायत के समक्ष जांच प्रतिवेदन थमा दिया गया है। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति कोचेवाड़ा के तत्वावधान में हर साल की तरह इस बार भी विराट जश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत भी अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा भवानी मातृ शक्ति है, जो यहाँ बैठी हर बहन और माता की मूरत भी है, जिसकी पूजा के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि समिति के द्वारा हमेशा से ही धर्ममय माहौल में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसे सुनने और देखने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर नवरात्रि पर्व मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं माता रानी के चरणों में शीश नमन करता हूँ। इस ग्राम कोचेवाड़ा ये मेरा अपना गांव है और जितने भी यहाँ श्रद्धालु बैठे हैं
आप सभी को मैं नमन करता हूं और 2 शब्द बोलने से पहले आप लोगों से चाहूंगा माता रानी का जयकारा बहुत जोरदार लगाइएगा। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो दुर्गा मैया की। शक्ति में शक्ति हमारी दुर्गा मैया, जिनकी उपासना में हम 10 दिन के लिए पूरा भारत एक ऐसी शक्ति के लिए अपने आप को समर्पित करता है जिसकी कोई पूर्ति और कोई नहीं कर सकता। जैसे देव में देव महादेव, वैसे शक्ति में देवी शक्ति, दुर्गा शक्ति। मैं आज आपके यहाँ इस मेरे ग्राम में पहुंचे हुए इस जस संगीत के लिए जो प्रतियोगी आए हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं। बैहर विधायक संजय उइके ने मंगलवार को क्षेत्र के नेवर गांव में शासकीय माध्यमिक शाला का लोकार्पण किया और ग्रामीण जनों की समस्याएं सुनी। इस दौरान गांव के विकास को लेकर ग्रामीणों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर चर्चा की। विधायक ने आश्वस्त करते हुए कहा कि सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। हम ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के लिए भी निरंतर काम कर रहे हैं। क्षेत्र के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। ऐसा करने से ही हम पूरे बैहर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। सरकार की ओर से अधोसंरचना के कार्य होते रहेंगे और हम लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने में लगे रहेंगे। कार्यक्रम में उनके अलावा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सहित ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। सबसे ज्यादा अगर किसी ग्राम पंचायत को मेरे खुद के कार्यकाल में अगर कुछ हासिल हुआ है तो जैसा संतोष भैया ने कहा वो सिर पार है। केवल वो सिर पार ही नहीं, मनीष भैया बैठे हैं, मनीष भैया के खुलवा में हमने विकास के लिए बहुत सारे काम शुरुआत किए हैं। संतोष भैया बंडेरी से आते हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी पंचायत है बंडेरी, लेकिन बंडेरी में भी जो आप संतोष भैया कहें, आज अगर बंडेरी में अगर कोई चीज है, चाहे वहां वाटर सप्लाई स्कीम हो, सामुदायिक भवन हो, सड़क हो, स्कूल हो, जो भी आज अगर वहां है तो मेरे पिता स्वर्गीय गणपत सिंह जी उनके द्वारा और उसके बाद मेरे द्वारा पूरा किया गया है। जिला मुख्यालय में दुर्गा पूजा का उल्लास चरम पर है। जैसे जैसे नवरात्रि पर्व की तिथि नवमी की ओर बढ़ रही है, विभिन्न रूपों में विराजित माता रानी की मनोहारी प्रतिमाओं के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। शाम होते ही पंडालों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है। हर तरफ देवी के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कई संगठन भी लगे हुए हैं। शहर में नवरात्रि उत्सव की धूम मची हुई है। बस स्टैंड में जहां मां सिंहवाहिनी दुर्गा उत्सव समिति की ओर से आकर्षक पूजा पंडाल सजाकर पूजा की जा रही है, तो वहीं नवीन हाई स्कूल के मैदान में बंगाली दुर्गा उत्सव भी अपने चरम पर है। यहां पर हजारों की संख्या में लोग देर रात तक पूजा अर्चना के लिए उमड़ रहे हैं। जय अम्बे, जय अम्बे, भारमती, भारमती, विश्व का गौरक्षा, सनातन धर्म की, भारत माता की, आज के आनंद की, सिंहवाहिनी दुर्गा उत्सव समिति का ये 37वां वर्ष है और सभी लोग मिलजुल करके यहाँ पे माता जी की स्थापना और माता जी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग को बस स्टैंड के और शहर के सभी व्यापारियों का, बस चालक, बस मालक, परिचालक,
छोटे व्यापारी, फल विक्रेता सभी का पूरा सहयोग प्राप्त होता है।